श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 32। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढान् विद्धि नष्टान् चेतस्। ये त्वेतदभ्यासूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्ता विद्धि नष्टान् चेतसः। तु परंतु एतत् ये अभ्यासूयन्तः केवलं नहीं अनुतिष्ठन्ति अनुसरण करें मेरा अपना मतम उपदेश सर्व ज्ञान सभी प्रकार के ज्ञान में विमूढ़ भ्रमित तम है विद्धि जानना नष्टान नष्ट हो गया अचेत से भेदभाव से रहित। ये त्वेतद अभ्यासूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तम विद्धि नष्टम् अचेतसः। अनुवाद: लेकिन जो लोग मेरी शिक्षाओं में दोष पाते हैं वे ज्ञान से रहित और विवेक से रहित होकर इन सिद्धांतों की उपेक्षा करते हैं और अपना विनाश करते हैं। श्री कृष्ण द्वारा प्रस्तुत उपदेश हमारे शाश्वत कल्याण के लिए उत्तम है। हालांकि हमारी भौतिक बुद्धि में असंख्य खामियां हैं और इसलिए हम हमेशा उनकी शिक्षाओं की उत्कृष्टता को समझने या उनके लाभों की सराहना करने में सक्षम नहीं होते हैं। यदि हम ऐसा कर सके तो हम छोटी आत्माओं और सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व के बीच क्या अंतर होगा। इस प्रकार भगवत गीता की दिव्य शिक्षाओं को स्वीकार करने के लिए विश्वास एक आवश्यक घटक बन जाता है। जहाँ भी हमारी बुद्धि समझने में असमर्थ हो, वहाँ उपदेशों में दोष निकालने की अपेक्षा हमें अपनी बुद्धि को समर्पित कर देना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा है। इसमें सत्यता अवश्य होगी जो मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे अभी इसे स्वीकार करने दें और आध्यात्मिक साधना में संलग्न होने दें। मैं भविष्य में इसे समझ पाऊंगा जब मैं साधना के माध्यम से आध्यात्मिकता में प्रगति करूंगा। इस दृष्टिकोण को श्रद्धा या विश्वास कहा जाता है। जगत गुरु शंकराचार्य ने श्रद्धा को इस प्रकार परिभाषित किया है: गुरु वेदांत वाक्येषु दीर्घो विश्वास श्रद्धा 18। श्रद्धा गुरु के शब्दों और शास्त्रों में दृढ़ विश्वास है। चैतन्य महाप्रभु ने इसे इसी प्रकार समझाया: श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.62 श्रद्धा शब्द का अर्थ भगवान और गुरु में दृढ़ विश्वास है, भले ही हम वर्तमान में उनके संदेश को समझ नहीं पाते हैं। ब्रिटिश कवि अल्फ्रेड टेनिसन ने कहा, अकेले विश्वास से विश्वास को गले लगाओ जहां हम साबित नहीं कर सकते। तो श्रद्धा का अर्थ है भगवत गीता के समझने योग्य हिस्सों को ईमानदारी से पचाना और गूढ़ हिस्सों को भी इस आशा के साथ स्वीकार करना कि वे भविष्य में समझने योग्य हो जाएंगे। हालांकि भौतिक बुद्धि का एक स्थायी दोष अभिमान है। अभिमान के कारण बुद्धि जिस बात को अभी समझ नहीं पाती उसे प्राय गलत मानकर अस्वीकार कर देती है। हालांकि श्री कृष्ण की शिक्षाएं सर्वज्ञ भगवान द्वारा आत्माओं के कल्याण के लिए प्रस्तुत की गई हैं, फिर भी लोग उनमें दोष निकालते हैं, जैसे भगवान क्यों सब कुछ उन्हें अर्पित करने के लिए कह रहे हैं। क्या वह लालची है? क्या वह अहंकारी है कि वह अर्जुन से अपनी पूजा करने के लिए कहता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग अचेतस या भेदभाव से रहित हैं, क्योंकि वे शुद्ध और अशुद्ध, धर्मी और अधर्मी, निर्माता और सृजित, सर्वोच्च स्वामी और सेवक के बीच अंतर नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग अपना ही विनाश लाते हैं, क्योंकि वे शाश्वत मोक्ष के मार्ग को अस्वीकार करते हैं और जीवन और मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 33। सदृशं चेष्टति स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टति स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशं तदनुसार चेष्टति कार्य करे, स्वस्याः अपने द्वारा, प्रकृतितः प्रकृति के गुण, ज्ञानवान बुद्धिमान, अपि सम प्रकृतिं प्रकृति, यान्ति अनुसरण करें, भूतानि सभी जीवित प्राणी, निग्रह दमन, किं क्या करिष्यति करूँगा। सदृशं चेष्टति स्वस्य प्रकृति ज्ञानवान अपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। अनुवाद: यहाँ तक कि बुद्धिमान लोग भी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि सभी जीवित प्राणी अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं। दमन से किसी को क्या हासिल होगा। श्री कृष्ण पुनः इस बिंदु पर आते हैं कि कर्म कर्म से श्रेष्ठ है।
अपने स्वभाव से प्रेरित होकर लोग अपने व्यक्तिगत तौर तरीकों के अनुसार कार्य करने के इच्छुक होते हैं। यहाँ तक कि जो लोग सैद्धांतिक रूप से विद्वान हैं, वे भी अपने साथ अनंत पिछले जन्मों के संस्कारों, प्रवृत्तियों और छापों, इस जीवन की प्रारब्ध कर्म और अपने मन और बुद्धि के व्यक्तिगत गुणों का बोझ लेकर चलते हैं। उन्हें आदत और प्रकृति की इस शक्ति का विरोध करना कठिन लगता है। यदि वैदिक धर्मग्रंथों ने उन्हें सभी कार्यों को त्यागने और शुद्ध आध्यात्मिकता में संलग्न होने का निर्देश दिया, तो इससे एक अस्थिर स्थिति पैदा हो जाएगी। ऐसा कृत्रिम दमन प्रति उत्पादक होगा। आध्यात्मिक उन्नति का उचित और आसान तरीका आदत और प्रवृत्ति की अपार शक्ति का उपयोग करना और उसे ईश्वर की दिशा में केंद्रित करना है। हमें आध्यात्मिक उत्थान वहीं से शुरू करना होगा जहां हम खड़े हैं, और ऐसा करने के लिए हमें पहले अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना होगा कि हम क्या हैं, और फिर उसमें सुधार करना होगा। हम देख सकते हैं कि कैसे जानवर भी अपने अनोखे स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। चींटियां ऐसी सामाजिक प्राणी हैं कि वे स्वयं खाना छोड़कर समुदाय के लिए भोजन लाती हैं, एक ऐसा गुण जो मानव समाज में मिलना मुश्किल है। गाय को अपने बछड़े से इतना गहरा लगाव होता है कि जैसे ही वह उसकी नजरों से ओझल हो जाता है तो गाय परेशान हो जाती है। कुत्ते उस गहराई के प्रति वफादारी का गुण प्रदर्शित करते हैं जिसकी तुलना अच्छे से अच्छे इंसानों से नहीं की जा सकती। उसी प्रकार हम मनुष्य भी अपने स्वभाव से प्रेरित होते हैं। चूंकि अर्जुन स्वभाव से एक योद्धा था, इसलिए श्री कृष्ण ने उसे कहा, यदि अहंकार से प्रेरित होकर तुम सोचते हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तुम्हारा निर्णय व्यर्थ होगा। आपका स्वभाव ही आपको लड़ने पर मजबूर कर देगा। भगवद गीता 18.59। हे अर्जुन, जिस कार्य को तू ब्रह्म के कारण नहीं करना चाहता, उसे तू अपनी ही भौतिक प्रकृति से उत्पन्न अपनी प्रवृत्ति से करने के लिए प्रेरित करेगा। भगवद गीता 18.60। लक्ष्य को सांसारिक भोग से ईश्वर प्राप्ति की ओर स्थानांतरित करके और ईश्वर की सेवा की भावना से राग और द्वेष के बिना अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करके उस प्रकृति को उदात्त किया जाना चाहिए। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।